नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आमेर राजवंश की। आमेर राजवंश यानी कछावा राजवंश, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी अपने प्रश्न हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उनको एक बार आपके सामने लाने की मैंने पूरी कोशिश की है। चलो आइए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि आमेर राजवंश की कुलदेवी का नाम बताएं। तो इनमें से आमेर राजवंश की कुलदेवी का नाम कौन है? कौन कुलदेवी है? जम्बुआई माता, केवाई माता, नागणेची माता या शीला देवी। अब इनमें यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि शीला देवी भी तो आमेर में है। शीला देवी भी तो आमेर में है, बिल्कुल है। जम्बुआई माता भी है, बिल्कुल है, ये भी है और ये भी। अब इनमें से है जो है कौन कुलदेवी है? तो जमुआई माता कुलदेवी है। जमुआई माता कुलदेवी है, कुलदेवी शीला देवी नहीं है। शीला देवी कुलदेवी नहीं है। तो फिर क्या है? शीला देवी क्या है? शीला देवी जो है इस वंश की क्या है? इष्ट देवी है। क्या है? इष्ट देवी या आराध्य देवी है। इष्ट देवी या आराध्य देवी है। इसे लेकर कौन आया था? मान सिंह जी। कौन लेकर आए? मान सिंह। अब कई बार होता है कि मान सिंह कौन सा? प्रथम। मान सिंह कौन सा? प्रथम। हाँ, वही मिर्जा राजा मान सिंह, या फिर कह सकते हैं राजा मान सिंह या मान सिंह प्रथम कह सकते हैं। अब बात आती है कि राजवंश की कुलदेवी है ना, तो कुलदेवी कौन सी है? जमुआई माता। शीला देवी तो इष्ट देवी या आराध्य देवी है। मंदिर कहाँ है? आमेर में है। तो जमुआई माता कहाँ है? तो जमुआई माता कहाँ है? जमुआ रामगढ़ में है। कहाँ है? जमुआ रामगढ़ में है। कहाँ है? तो जमुआ रामगढ़ में है। मंदिर किसने बनवाया? तो सबसे पहले रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर किसने बनवाया? तो जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया? तो वो बनवाया दुल्ह राय ने। किसने बनवाया था? दुल्ह राय भी कह सकते हैं, दुल्हे राय भी कह सकते हैं, या धोला राय भी कह सकते हैं। ठीक। और इसका मूल नाम तेजकरण था, वो तो आप सभी को पता है। तो ये लगभग बना कब? ये 1137 ईस्वी के आसपास बना था ये मंदिर। कन्फर्म नहीं है, लगभग ही कह सकते हैं, बात काफी पुरानी है। जमुआ रामगढ़। तो जमुआई माता का मंदिर जो जमुआ रामगढ़ आज हम कहते हैं, इसे पहले क्या कहते थे? इसे पहले रामगढ़ कहते थे। क्या कहते थे? रामगढ़ ही था। क्या नाम था? रामगढ़ ही था। अब रामगढ़ से भी पहले क्या नाम था? तो वो नाम था इसका मांझी। क्या नाम था? मांझी नाम था भाई। क्या नाम था? मांझी। मांझी से क्या बना? रामगढ़। रामगढ़ से आज हम क्या कहते हैं? जमुआ रामगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुआ रामगढ़। क्यों कहते हैं कि दुल्हे राय ने सबसे पहले जीता किसको? मांझी को जीता, और भगवान श्री राम के नाम पर, यानी अपने पूर्वज भगवान श्री राम के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? रामगढ़। और अपनी कुलदेवी का मंदिर भी बना दिया। तो लोगों ने जोड़ करके बोलना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आज हम जानते हैं इसको जमुआ रामगढ़। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो जयपुर जिले में आता है। किसने बनवाया था मंदिर? दुल्हे राय ने, लगभग 1137 के आसपास। ठीक है। नागणेचा माता किस वंश की है? राठौड़ वंश की हो ही जाएगी। आगे चलते हैं कि दुल्हे राय ने आमेर के किस मीणा शासक को, यहां आया मीणा शासक को पराजित करके आमेर राज्य की क्या की? स्थापना की। मीणा शासक, बिल्कुल हाँ, मीणाओं ने भी शासन किया है भाई, देख लो, है ना। पहले राज किया था कहाँ? राजस्थान में मीणाओं ने। भीलों ने भी किया है, ठीक है, यादवों ने भी किया है, जाटों ने भी किया है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र पर जो है राजस्थान में, जो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है राजस्थान में ज्यादातर जो है लगभग। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है राज किया किन्होंने? मीणाओं ने। ये क्षेत्र पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्षेत्र जो है खोह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? खोह के नाम से। मीणाओं के टाइम में खोह के नाम से जाना जाता। अब खोह किसे कहते हैं, कभी सुना है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ढूंढाड़ी भाषा का। इस खोह यानी गुफा या गुहा, इसका अर्थ होता है गुफा, ठीक है। वैसे और गुहा भी बोलते हैं, वैसे प्योरली ढूंढाड़ी में बोलते हैं इसको, गुफा को खोड़ बोलते हैं, जो कंदराएं होती है उसको खोड़ भी बोलते हैं, वैसे खोह भी बोलते हैं। तो कभी आ जाए कि खोह गांग का प्राचीन क्षेत्र कहाँ था? तो आमेर और आमेर के आसपास, ठीक है। तो यहीं पर मीणाओं का जो है शासन हुआ करता था, और यहीं पर जो है सबसे पहले कौन? दुल्हे राय ने किस मीणा शासक को पराजित किया? तो वो था आलम सिंह मीणा। कौन था?
आलम सिंह मीणा। हमारा सवाल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आलम सिंह मीणा हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कछवा प्रारंभ में किनके सामंत थे? सवाल बहुत अच्छा है, पूछा गया प्रश्न है कि कछावा प्रारंभ में किनके सामंत थे। देखो भाई, प्रारंभ में किनके सामंत थे मतलब डायरेक्ट राजा नहीं बने, क्या बने? सामंत थे। ठीक है, जब ये वापस तेजकरण कहाँ से आया था? ग्वालियर या नरवर से आया था। तो आते ही उसने जो है कहाँ कछावंश की नींव डाली? दौसा में। कहाँ डाली थी? दौसा में। वहां सामंत की हैसियत से रहे। फिर इसीलिए पूछा गया है कि कछावा प्रारंभ में किसके सामंत थे। तो जो है हम एक रिकॉर्ड के मुताबिक देखते हैं तो एक चौहानों का राजा था रालपसी। रालपसी था, उसी ने सबसे पहले जो है तेजकरण की प्रतिभा को पहचाना और अपनी कुंवरी का विवाह किससे करवाया? तेजकरण से। और वो क्या हो गए? चौहानों के सामंत बन गए। लेकिन चौहानों की धीरे धीरे आधिपत्य जाता रहा और फिर बाद में जो है मेवाड़ वंश आ गया, तो मेवाड़ वंश के आधिपत्य में चले गए। तो ऐसे करके प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? तो चौहानों के सामंत थे भाई, है ना। कछावा किसके सामंत थे? चौहानों के सामंत थे भाई। आगे चलते हैं। किस रियासत के राज चिन्ह में यतो धर्मस ततो जय अंकित है? किस रियासत के राज चिन्ह में यतो धर्मस ततो जय अंकित है? मेवाड़, मारवाड़ या फिर जो है आमेर या शाहपुरा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? आमेर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मेवाड़ की बात करूं यहाँ, तो मेवाड़ का दृढ़ वाक्य आपको ध्यान है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। सबको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, ये तो धर्मस्ततो यानी कि जहां धर्म की सदा विजय होती है, जहां धर्म की सदा विजय होती है, ये इसका अर्थ है। आगे चलते हैं। कछावाओं की प्रथम और प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यहाँ आया कि कछावा राजवंश की प्रथम या प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। क्या पूछा इनसे? इन्होंने राजधानी पूछी, कौन सी? प्रथम या प्रारंभिक पूछी। तो इनमें से दौसा, जमुआ रामगढ़, आमेर या जयपुर। तो मैंने पहले बताया कि क्या था? दौसा। प्रारंभिक राजधानी कौन सी? दौसा। क्योंकि तेजकरण जब आया था तो जो है चौहान कहाँ आधिपत्य में, चौहानों का राज कहाँ था? सबसे पहले वहां पे दौसा में था। और वहीं पर जो है रालपसी नामक एक चौहान शासक ने अपनी पुत्री सुजान का विवाह किससे किया? तेजकरण से किया। और वही दहेज में भी मिला भाई। क्या मिला? दहेज में भी मिला वो क्षेत्र। इसलिए पहली राजधानी उन्होंने कहा? दौसा में। अब दौसा का उस समय प्राचीन नाम क्या था? मोरा था भाई। क्या था? मोरा था। कभी ऑप्शन में भी आ जाए या केवल मोरा आ जाए तो घबराना मत। मोरा ही क्या है आज का? दौसा है। मोरा ही आज का क्या है? दौसा है। जमुआ रामगढ़ मैंने बताया मांझी था, इसका पुराना नाम क्या था? मांझी इसका नाम था। दूसरा आमेर, आमेर का भी मैंने आपको नाम बताया पुराना, खोह था। या कभी आ जाए कोह गांग क्षेत्र आ जाए तो भी नहीं घबराना। जयपुर, जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। ठीक है, बाद में चेंजेस आते गए, बदलते गए। ठीक, याद रह जाएगा? बिल्कुल रहेगा। आगे चलते हैं कि कोकिल देव ने आमेर को कछावा राजवंश की राजधानी कब बनाया? किसने? यहाँ आया है कोकिल देव, नाम चेंज हो गया। कोकिल देव ने आमेर को, किसको पूछा है? आमेर के लिए पूछा है। आमेर को कछावा राजवंश की राजधानी कब बनाया? कब बनाया? 1137 ईस्वी, 1207 ईस्वी, 1315 या 1727? अब जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं कर देनी है। 1727 तो किसकी है? जयपुर की स्टार्टिंग डेट है। जयपुर का निर्माण कब हुआ? 18 नवंबर 1727 को। तो अपना इनमें से आंसर हो जाएगा 1207 ईस्वी में। कब बना? 1207 ईस्वी में बनाया भाई राजधानी। किसको? आमेर को। किसको? आमेर को बनाया। 1137 ईस्वी तो किसकी है? जमुआ रामगढ़ की है, वो पहले की बात है। अब तीसरी राजधानी बना कौन? आमेर। पहली राजधानी कौन था? मोरा था भाई। कौन था? पहली राजधानी मोरा, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? दौसा बोलते हैं। फिर उसके बाद रामगढ़, क्या था? रामगढ़ जो दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर कौन आया? आमेर। और जयपुर, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? जयपुर। ये चौथी राजधानी और आज भी राजस्थान की भी क्या है? राजधानी है। ठीक है, आगे चले।
संयोगिता के विवाह के अवसर पर चौहान और गढ़वालों के मध्य हुए कन्नौज युद्ध, बिल्कुल इनमें भी कन्नौज युद्ध हुआ है भाई, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पक्ष में सेनापति के रूप में युद्ध करते हुए आमेर का कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ। अब आप बोलोगे ऐसा तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं कि ऐसा भी कोई, है ना, हुआ था कि ऐसा भी कोई शासक था आमेर का जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पक्ष से लड़ता हुआ जो है वीर गति को क्या हुआ, प्राप्त हुआ भाई, क्या हुआ, प्राप्त हुआ। बिल्कुल भाई ऐसा हुआ है, क्योंकि ये प्रारंभ में किनके सामंत थे, चौहानों के सामंत थे, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सेनापति के तौर पर लड़ा गया। तो वो कौन थे, कौंकिल देव, हुण देव या जहनट देव या पंचम देव। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पंचम देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचम देव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक कोकिल देव भी आया है शब्द, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में तो स्थापना की है आमेर की। इसके दो वंशज हुए हैं, इसके पंचम देव से पहले दो वंशज हुए हैं, एक का नाम था नरा और एक का नाम था शेखा। नरा के जो वंशज हैं वह इतिहास में नरूका राजपूत कहलाए, क्या कहलाए, नरूका राजपूत कहलाए। और शेखा के जो वंशज हैं वो इतिहास में शेखावत कहलाए, जिनके नाम से आज आपको पता ही चल गया होगा शेखावाटी एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिल्कुल है भाई, सीकर चूरू झुंझुनू, और एक और नाम और जोड़ ले हुए तो नीम का थाना। ठीक है, शेखावाटी अब 4 जिले हो गए हैं, सीकर चूरू झुंझुनू और नीम का थाना भाई। आगे, किस शासक ने 1237 ईस्वी में, यहाँ 1237 लिखा है, 1237 कदमी महलों में, कदमी महलों का यानी आमेर में निर्माण करवाया था। किस शासक ने 1237 में, सन भी दे दी है भाई, 1237 दिया है भाई। और क्या पूछा है, कदमी महलों का निर्माण पूछा है, किसने करवाया था, कौंकिल देव ने। तो कौंकिल देव ने तो राजधानी बनाई थी, कब बनाई थी, 1207 ईस्वी में, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। बीजल देव, बोला हमने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा नाम। राजदेव या उदयकरण, ठीक है, उदयकरण भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजदेव हो जाएगा। अब कई बार आपको राजदेव नहीं मिले तो हमारे को जो है रामदेव ध्यान में रखना है, या फिर नाम ध्यान रखना है नामदेव, कुछ भी आ सकता है। जब ट्रांसलेट करते हैं तब शब्दों में अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। राजदेव भी हो सकता है, रामदेव भी हो सकता है, या नामदेव भी आपको नाम में मिल सकता है। कदमी महलों का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, राजदेव, नामदेव या रामदेव के द्वारा कदमी महल। अब कदमी महल इतने प्रसिद्ध क्यों है कि इनका सवाल बार बार क्यों आया, तो यहीं पर जो है आमेर के जो राजा थे उनका क्या होता था, राज तिलक, क्या होता था, राज तिलक होता था। कौन से महलों में, कदमी महलों में। ठीक, याद रह जाएगा। आगे चले, बिल्कुल चले। अब है चौहानों की शक्ति के पतन के बाद, यानी चौहानों की शक्ति के पतन के बाद आमेर के कछावा शासकों को किनके सामंत के रूप में शासन करना पड़ा। एक शक्ति गई, दूसरी आ गई। बिल्कुल पहले यही होता था कि सेना के बल पर या बाहुबल के दम पर जो है अपना आधिपत्य सिद्ध करना होता था। तो जो है चौहानों की शक्ति कब विघटन हुई, चौहानों की शक्ति कब खत्म हुई भाई, 1192 में। सबको पता है भाई, 1192 में जो लड़ाई हुई उसके बाद मामला खत्म, चौहान शक्ति नष्ट हो गई भाई, या पतन हो गया। मेवाड़ शिशोदियों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, चालुक्यों या परमारों के द्वारा किनके सामंतों के रूप में काम करना पड़ा इनको, तो जो है मेवाड़ यानी शिशोदिया वंश के सामंत के रूप में काम करना पड़ा। इसका उदाहरण भी देखने को मिलेगा अपने को बाद में। कौन सा युद्ध, खानवा के युद्ध में। बिल्कुल। आगे, मेवाड़ के किस शासक ने अपने सैनिक अभियान के तहत, मेवाड़ के किस शासक ने अपने सैनिक अभियान के तहत आमेर के कछावा शासकों को मेवाड़ का सामंत बना दिया। किसका सामंत बना लिया, मेवाड़ का सामंत बना लिया। बप्पा रावल, सामंत सिंह, राणा लाखा या महाराणा कुंभा। तो चारों में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चले।
यही एक ऐसा शासक है जिसने राजपूताने में कभी हार का मुंह नहीं देखा। कौन है वो? मेवाड़ के महाराणा कुंभा, हाल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, है ना, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, बहुत सारी उपाधियां भाई। अब आता है आमेर का कौन सा शासक जो खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में भाई? खानवा के युद्ध में। कब? 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। कहाँ? खानवा। खानवा पड़ता कहाँ है भाई? ये भरतपुर जिले में है। कौन सी तहसील है? रूपवास तहसील है, कभी भूलना मत। कौन सी तहसील है? रूपवास तहसील है। आज तक तो यही पूछा है, ये खानवा कहाँ है, कहाँ है? भरतपुर। भरतपुर कभी तहसील पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। तो कौन सी तहसील है? रूपवास तहसील। हुआ क्या? 6 जनवरी 2013 का पेपर, राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ 6 जनवरी या 3 जनवरी को हुआ था। तो उस पेपर में एक सवाल आया, वेणेश्वर धाम जो है कौन सी तहसील में है? अब कभी पढ़ा ही नहीं, डूंगरपुर तो पढ़ा हुआ था लेकिन तहसील नहीं पढ़ी हुई थी, गड़बड़ हो गया, है ना। जो अच्छे अच्छे टीचर थे भाई, जीके पढ़ा रहे थे, उनको भी नहीं आया, क्योंकि कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी ऐसी चीज़ की कि तहसील स्तर तक जाए, क्योंकि डूंगरपुर नाम आता था और पढ़ाते थे आराम से, है ना। एक बहुत अच्छा सवाल लगता था, लेकिन जैसे तहसील पूछा मामला गड़बड़ा गया भाई। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि सवाल यही हो, पैटर्न यही हो, रूपवास भी यही हो, है ना, भरतपुर भी यही हो, और खानवा का युद्ध भी हो। आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन तहसील नहीं पढ़ी, और कोई उसी तहसील का जो है पेपर सेटर आ गया, गड़बड़ कर देगा भाई, है ना। तो कौन सी तहसील है? रूपवास है भाई। कौन सी तहसील है? रूपवास तहसील है। जिला कौन सा? भरतपुर है। खानवा का युद्ध 17 मार्च को किसके विरुद्ध लड़ा गया था? बाबर के विरुद्ध। बाबर के विरुद्ध लड़ा गया था भाई। अब था कौन इनमें से वो? चंद्रसेन? नहीं। पृथ्वीराज, पूरणमल या रतन सिंह? तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? पृथ्वीराज कछावा। कई बार इनका नाम मिलता है, पृथ्वी सिंह कछावा भी मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कछावा लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी जो है आपने अगर पढ़ा है तो आप सही कर देंगे। अगला सवाल है, आमेर का प्रथम कछावा शासक जो बादशाह हुमायूं की सेवा में चला गया, कि आमेर का प्रथम कछावा शासक जो बादशाह हुमायूं, अकबर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, क्या आया है? हुमायूं आया है भाई। क्या आया है? हुमायूं लिखा हुआ आया है, यहाँ अकबर की बात नहीं है, वापस ध्यान से पढ़ लेना। आमेर का प्रथम कछावा शासक जो बादशाह हुमायूं की सेवा में गया तथा राजा माही मरातिब की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। माही मरातिब की एक फारसी उपाधि है जिसमें हाथी के आगे राजा का झंडा लेकर चलना पड़ता है युद्ध क्षेत्र में, तब जाके माही मरातिब की उपाधि मिलती है। तो राजा की उपाधि हुमायूं ने दी। अब दी तो किसे दी? सवाल है, आया हुआ है, पूछा हुआ है, इसीलिए लिया। पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज, पूरणमल, भीमदेव या रतन सिंह? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पूरणमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरणमल ही वो शासक था जो हुमायूं की सेवा में गया। याद रखना, पूरणमल ही वो शासक था जो किसकी सेवा में गया भाई? हुमायूं की सेवा में चला गया। अगला सवाल है, 12 कोटड़ी के नाम से राज्य प्रसिद्ध था। किसके नाम से? 12 कोटड़ी के नाम से। किसके नाम से भाई? यहां देखिए, 12 कोटड़ी भी आ सकता है, कई बार 12 कोटड़ी भी लिखा हुआ मिल सकता है, के नाम से प्रसिद्ध राज्य था। कोटा, आमेर, भीनमाल या सिरोही? भीनमाल कोई राज्य था क्या? लग नहीं रहा। सिरोही तो है, बिल्कुल है। तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया कि भीनमाल तो बहुत पहले था। बचे 3, कौन सा? कोटा, आमेर या सिरोही? हम क्या पढ़ रहे हैं? आमेर पढ़ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? आमेर हो जाएगा। अब ये 12 कोटड़ी ही क्यों बोला गया? कि 12 कोटड़ी क्यों बोला गया? जो पृथ्वी सिंह शासक हुए यहाँ, उनके कितने पुत्र थे? मात्र 12 पुत्र थे। कितने? मात्र 12 पुत्र थे। ठीक है। इन 12 पुत्रों में पूरे ही राज्य या आमेर को 12 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। इसीलिए आमेर क्या प्रसिद्ध हो गया?
12 कोटड़ी या 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब एक एक्स्ट्रा सवाल बता देते हैं आपको, 13वीं कोटड़ी का संबंध है, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 13वीं कोटड़ी का संबंध है तो आप क्या करेंगे भाई, है ना, कि कभी तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़गुजरों से। किससे? बड़गुजरों से। नाम सुना है बड़गुजर? जी हाँ। देखिए, दौसा वाले राजपूत बड़गुजर हैं, दौसा के आसपास के राजपूत क्या है, बड़गुजर है। अब कई समाज में बड़गुजर गोत्र भी प्रचलित है, तो गलत अंदेशा न लगाए, ठीक है। यहां मैं बात कर रहा हूं बड़गुजर दौसा वाले राजपूतों की। ठीक, आगे चले। 13वीं कोटड़ी का संबंध है। और कई बार एक सवाल और आ जाता है, एक और आ जाता है कि 16 कोटड़ी के उमराव कहां के सामंत कहलाते हैं। सवाल है, 16 कोटड़ी के सामंत, सवाल आया अभी पिछले पेपरों में। 16 कोटड़ी के उमराव भी कह सकते हैं, सामंत भी कह सकते हैं। सामंत की जगह और सवाल मिल सकता है, लिखा हुआ मिल सकता, उमराव, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। 16 कोटड़ी के उमराव कहाँ के सामंत है, या 16 कोटड़ी के सामंत कहाँ के उमराव कहलाते हैं। तो हम लोग उमराव से मेवाड़ मत चले जाना, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या बोले, इसका आंसर क्या होगा, भरतपुर होगा। क्या होगा, भरतपुर होगा। याद रह जाएगा कि 12 कोटड़ी किसे कहते हैं, आमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं, आमेर को कहते हैं। क्या कहते हैं, 12 कोटड़ी कहते हैं। 13वीं कोटड़ी का संबंध किससे, बड़गुजर से, बड़गुजरों से। बड़गुजरों ने कहाँ शासन किया है, तो दौसा पे किया है, ठीक है। और आज तक 16 कोटड़ी के उमराव या सामंतों का संबंध कहाँ से है, तो भरतपुर से है। कहाँ से है, भरतपुर से। याद रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा। कि 12 भागों में क्यों बांटा, एक बार फिर से, पृथ्वी सिंह के 12 पुत्र थे, केवल 12 पुत्र, तो आमेर का 12 भागों में क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, तब से 12 कोटड़ी कहलाया भाई। क्या कहलाया, 12 कोटड़ी कहलाया। आगे, कछावा वंश के किस शासक ने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता क्या की, स्वीकार की। कि आमेर वंश के किस शासक ने अफगान शासक शेर शाह सूरी की क्या की, अधीनता स्वीकार की। बात अधीनता की आ गई, किसकी, शेर शाह सूरी की। रतन सिंह है, पूरणमल है, भीमदेव या भारमल। अब इनमें से अपना क्या हो जाएगा आंसर, रतन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रतन सिंह हो जाएगा। अब रतन सिंह के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि इसने अधीनता स्वीकार क्यों की, तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह नाच गान के शौकीन थे। बेली डांस देख लेना, खा लेना पी लेना, मजा करना, ठीक है। तो नाच गान देखना, ये थे कि लड़ाई कौन लड़े, तो लड़ाई से मोह अलग हो गया, नाच गान की तरफ ज़्यादा हो गया। तो रतन सिंह को आमेर का अय्यास राजा भी कहा जाता है। इसीलिए जो है भारमल ने क्या किया, रतन सिंह के भाई आस्करण को अपनी तरफ मिला लिया। किसको मिलाया, भारमल ने, आस्करण को अपनी तरफ मिलाया। और आस्करण ने, ये इसका क्या लगता था, भाई था, और आस्करण ने भाई को ही क्या दे दिया, गॉड गिफ्ट, जहर दे दिया और मामला निपटा दिया। जब आस्करण गद्दी पर बैठा तो भारमल ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए बोल दिया कि ये तो भाई का हत्यारा है और भाई का हत्यारे को हम शासक कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे करके, और बाद में भारमल क्या बना, राजा बना। जबकि अपना आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार किसने की, तो रतन सिंह ने की। कब, अब आ जाएगी कब की, तो लगभग 1544 ईस्वी के आसपास। शेरशाह सूरी कहाँ जा रहा था, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ने, उससे पहले आमेर से निकला, तब इसने अधीनता स्वीकार की। ठीक है, आगे चलते हैं।
जून 1547 ईस्वी में भारमल या बिहारीमल, भारमल का एक नाम क्या भाई, बिहारीमल, भी किसको पदच्युत करके स्वयं आमेर का शासक बना। सीधी भाषा में कहें तो किसे हटा के भारमल जो है आमेर का शासक बना। तो इनमें से पूरणमल, भीमदेव, रतन सिंह या कौन, आस्करण। तो किसे हटाकर, अब इसमें से आए किसे हटाकर, मारकर नहीं, हटाकर। तो किसे हटाया, सॉरी, आस्करण को हटाया। किसे हटाया, आस्करण को हटाया भाई, ठीक है। रतन सिंह की तो क्या करवा दी थी, हत्या करवाई थी ना। तो बाद में शासक कौन बना, आस्करण बना। और आस्करण को क्या कह के हटा दिया गया भाई, भाई का हत्यारा है और एक हत्यारे को हम शासक कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए बाद में जो है किसको, आस्करण को हटा करके क्या बना, शासक बना भाई, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। भारमल ने 1562 ईस्वी में किसकी सहायता से सांगानेर के पास अकबर से भेंट कर उसकी अधीनता स्वीकार की। अब इसमें जो है थोड़ा सा कि हमारे यहाँ पढ़ा सांगानेर के पास, ये कई बार आता है कि जो है 1562 में तो कहाँ बोला, सांभर में मिला। लेकिन सांभर जाने से पहले किससे भेंट की और उसकी अधीनता स्वीकार की, तो किसकी सहायता से, तो चगताई खां की सहायता से। किसकी सहायता से, चगताई खां की सहायता से। कुछ स्रोतों के अनुसार भारमल ने सांगानेर में अधीनता स्वीकार की, पर ऐसा ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन सांगानेर में भेंट की ना, अधीनता स्वीकार की, ये मिलता नहीं है ज़्यादातर। लेकिन हम एक मानते हैं कि ज़्यादातर सांभर में अधीनता स्वीकार की बहुत कम चांस है कि कहाँ अधीनता स्वीकार की, सांगानेर में। लेकिन जो सवाल मिलता है, ठीक है, उस सवाल के हिसाब से तो जो है क्या है, इस लाइन सही है कि जो है चगताई खां की सहायता से कहाँ, सांगानेर में, और मजनू खां की सहायता से कहाँ मिला, ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में मिला था। कहाँ मिला था, कि इस मजनू खां की सहायता से जो है कहाँ मिला था, दिल्ली में। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। चगताई खां का संबंध कहाँ से था, सांगानेर से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कुछ स्रोतों के अनुसार सांगानेर में इसने क्या किया, अधीनता स्वीकार की। ज्यादातर मत कहाँ है, सांभर में, ठीक है। लेकिन चगताई खां का जहाँ नाम आ जाए वहां सांगानेर चले जाना है अपने को, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की, यहाँ राजस्थान की जगह आपको राजपुताना भी मिल सकता है, ठीक है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कि राजस्थान के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता, अब आया अकबर, पहले हुमायूं था, कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारमल, पूरणमल, भगवान दास या राजा मानसिंह प्रथम। तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारमल। क्या हो जाएगा, भारमल। भारमल कब, 1562 ईस्वी में, कहाँ, तो सांभर में। कहाँ, सांभर में, ठीक है। कहाँ, सांभर के अंदर जो है अधीनता स्वीकार की। सांभर में झील भी प्रसिद्ध है, बिल्कुल पानी खारा है, लेकिन वहाँ मिठाई मीठी मिलती है फेणी के नाम से, जाओ तब खा के आना, ठीक है। और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे करवाया, भारमल ने अकबर से कराया। यानी पहला वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजा कौन था, वो भारमल था। इसी को बिहारी मल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, बिहारी मल भी बोलते हैं, याद रखना। इसी को बिहारी मल भी कहते हैं, सांभर में। और पुत्री कौन थी, हरकाबाई। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए, कर्नल जेम्स टोड ने भी इसका नाम नहीं लिखा हरकाबाई का। जयपुर की जो पोथियां हैं, ग्रंथ है, उनमें भी हरकाबाई का कहीं पर भी नाम नहीं है कि हरकाबाई नाम की कोई पुत्री थी। दूसरा, गोपीनाथ शर्मा ने भी इसका जिक्र नहीं किया। तो फिर ये नाम आया कहाँ से, नाम आया कहाँ से हरकाबाई। कुछ स्रोत कहते हैं कि भारमल ने जो है एक मुस्लिम लड़की को गोद लिया और उसका लालन पालन किया और बाद में अकबर से क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया, ऐसा भी वर्णन मिलता है। लेकिन ये कहाँ मिलता है कि हरकाबाई ही थी, या फिर जो है एक बार बार जिक्र आता है जोधा अकबर, जोधा अकबर।
तो जोधा अकबर का वो वाला रिश्ता नहीं है भाई। सीरियल जब आता है तब उसमें पहली लाइन जो लिखी हुई आती है, ये एकमात्र कल्पना है, इसका संबंध किसी व्यक्ति से और किसी भी घटना से नहीं है, ये केवल एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है। लेकिन लोगों ने उसी को सच मान लिया कि जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। अब पीछे वाले बच्चों को पूछे कि बेटा मंगल पांडे कौन था, का आमिर खान, है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो वैसे जैसा देखा वैसा सीखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विज्ञापन दिखा करके आपको जरूरत महसूस करवाई जाएगी। तो कोई, अब पहले जितने भी पेपर आते थे उन सब में 5% अशुद्धियों का नियम था, तो उस अशुद्धियों में नाम पड़ा गया हरकाबाई, नाम आया और बाद में एक तरीके से चलने लग गया कि इनकी पुत्री का क्या नाम था, हरकाबाई था। जबकि अकबर ने तो क्या दी थी उसको, मरियम उज्जमानी की उपाधि। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी है, अब बादशाह अकबर ने किस शासक को 5000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया? किसने? बादशाह अकबर ने किस शासक को 5000 का मनसब अमीर उल उमरा की उपाधि दी? अमीर एक जो है अरबी या फारसी शब्द है। अमीर अरबी या फारसी शब्द है और ये फारसी उपाधि है। अब भारत में क्यों दी गई भाई? अमीर का अर्थ होता है धनवान। अमीर का अर्थ क्या होता है? धनवान। अमीर उल उमरा यानी कमांडरों का कमांडर। जहां तक मैंने पढ़ा है अब तक तो यही मिला है कि अमीर उल उमरा का उपाधि का अर्थ क्या होता है? कमांडरों का कमांडर, या फिर होता है शाही राजकुमार। अब जितने अंदाजे लगाए जाए उतने ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अपने को ज्यादा काम नहीं करना, गहराई में नहीं जाना है। अपने को ध्यान रखना है कि 5000 का मनसब किसे दिया गया और अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई पहली बार। ठीक, तो वो किसे दी गई भाई? भारमल को दी गई। किसे दी गई? भारमल को। अब सेम टू सेम ये दी गई तो भगवंत दास को भी थी। 5000 का ये मनसब अमीर उल उमरा की उपाधि, लेकिन पहला इसमें जो है किसको दिया गया? भारमल को दिया गया। इसलिए हम पहले किसको लिखेंगे? भारमल को ही राइट मानेंगे भाई। ठीक है, आगे चले। हाँ भाई, अकबर ने 1559 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक शाही सेना रणथंबोर पर आक्रमण करने हेतु भेजी? कहाँ भेजी भाई? रणथंबोर पर। रणथंबोर एक स्वतंत्र था? बिल्कुल था भाई। भारमल, भगवंत दास, कुंवर मान सिंह या राजा भगवंत दास और कुंवर मान सिंह दोनों। तो इसका ज्यादातर जो है आंसर क्या जाएगा भाई? कुंवर मान सिंह जाएगा, क्योंकि सबने यही पढ़ा है ना, सबने यही पढ़ा है ना भाई। बात करें 1569 में राजा कौन आमेर का? भारमल था। कौन था? भारमल था। भगवंत दास तो राजा था नहीं। ठीक है, लेकिन अकबर ने किस पर विश्वास किया? मान सिंह पर किया। किस पर किया? मान सिंह पर विश्वास किया। और कब भेजा? 1569 में। 68-69 मिलता है। उस समय रणथंबोर का राजा कौन? इस समय रणथंबोर का राजा कौन भाई? सुरजन राय हाडा। कौन? सुरजन राय हाडा। बिल्कुल था, बिल्कुल था भाई। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक शर्त पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी कि हम कभी भी जो है अकबर से बेटी व्यवहार नहीं करेंगे, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा भगवंत दास 7 वर्ष यानी 1582 से 89 तक कहाँ का क्या रहा भाई? सूबेदार रहा। कहाँ का सूबेदार रहा भाई? राजा भगवंत दास। भगवंत दास किसका पुत्र था? भारमल का। और मान सिंह प्रथम के क्या थे भाई? पिताजी थे। क्या थे भाई? पिताजी थे। तो जो है 7 वर्ष तक कहाँ के सूबेदार रहे? काबुल, लाहौर, पंजाब व बिहार। अब सारे नाम यूं सुने हुए लग रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे क्या हैं? सुने हुए लग रहे हैं भाई। ठीक है, लेकिन 82 से 89 तक ये कहाँ के सूबेदार रहे? तो ये पंजाब के सूबेदार रहे। कहाँ के सूबेदार रहे? पंजाब के सूबेदार रहे। अब उस समय अभी तो आधा पंजाब पाकिस्तान में, अभी यहाँ पहले काबुल तक जो है मुगल साम्राज्य लगता था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। अब आता है इतिहास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इतिहास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरकाबाई, नाम कभी नहीं सुना। मानबाई सुना तो है। जगत गुसाई ये भी सुना हुआ है। ठीक है, नूरजहां ये भी सुना हुआ नाम है।
ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध है। तो अगर पुत्र हंता माता की बात आ जाए तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। ठीक है, अब बची कौन? 3। हरकाबाई का नाम नहीं सुना, जगत गुसाई नहीं सुना, तो बचा कौन? मानबाई सुना। अब मानबाई किसकी पत्नी थी? तो मानबाई जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। हमेशा याद रखना, अकबर का विवाह कभी भी जो है किस में नहीं हुआ? जोधा राजपूतों में नहीं हुआ। तो जोधा अकबर का संबंध कहाँ से बना दिया? एक फिल्म आई थी मुगल ए आजम, बस उस फिल्म के बाद में एक डोरी सी चल गई, जोधा अकबर, जोधा अकबर। जबकि यहाँ मानबाई का विवाह किससे हुआ? जहांगीर से हुआ था। किससे हुआ था? जहांगीर से हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राज।